जब मृगया करने के लिए राम जी जाते हैं तो लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः अथैनम पृष्ठतोभ्येति स धनु परिपालयन्। धनुष बाण लेकर कुमार लक्ष्मण राम जी के पीछे पीछे जंगल में जाते हैं। किस लिए? शिकार करने के लिए? कहते नहीं, राम जी तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते, मृगया करने जा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी बोले, लक्ष्मण जी अपने विशेष धर्म का पालन करते। दोनों के धर्म अलग अलग है। राम जी का धर्म अलग है और लक्ष्मण जी का धर्म अलग है। राम जी का धर्म सामान्य धर्म है और लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है और शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में श्री गोविंद राज स्वामी जी ने अपनी टीका में कहा कि धर्म चार प्रकार के होते हैं: सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्म। और इन चारों प्रकार के धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान चार रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानम चतुर्विधम। और चार रूपों में भगवान ने इन चारों धर्म की स्थापना की। राम जी ने सामान्य धर्म का पालन किया, लक्ष्मण जी ने विशेष धर्म, भरत जी ने विशेषतर धर्म और शत्रुघ्न जी ने विशेषतम धर्म। सामान्य धर्म क्या है? बोले, सामान्य धर्म है जो सर्व सामान्य के लिए, जो सबको मानना चाहिए और सबको पालन करना चाहिए। सामान्य धर्म क्या है? बोले, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, देव पितृकार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम। ये सारे वचन जो वेद के हैं, ये सामान्य धर्म, ये सामान्य धर्म, इसका पालन सबको करना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पिता को देवता समझना, मां को देवता समझना, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सबके लिए। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, यहां तक कि सन्यासी भी हो। सन्यासी के लिए कर्तव्य है कि वो सन्यास लेने के बाद किसी को प्रणाम नहीं करेगा, भगवान को छोड़कर और गुरु को छोड़कर। यहां तक कि अपने पिता को भी वो प्रणाम नहीं करेगा। दंड सन्यास ले लेने के बाद वो अपने पिता को भी प्रणाम नहीं करता। लेकिन उसके लिए भी शास्त्र कहता है कि मां सामने आ जाए तो मां को वो प्रणाम करेगा। पिता को तो नहीं करेगा, लेकिन मां को करेगा। मातृदेवो भव। तो ये सामान्य धर्म जो है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सबके लिए। देवता और पितरों के कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, देवता और पितरों का कार्य करे। सत्यम वद। अब शास्त्र कहता है सत्यम वद, सत्य बोलो। सत्य बोलना क्या? बोले धर्म है। बोले कौन सा धर्म है? बोले सामान्य धर्म है, ये सबके लिए है। ये नहीं लिखा है कि केवल ब्राह्मण सत्य बोले बाकी झूठ बोले, ऐसा तो कहीं नहीं। पुरुष सत्य बोले, स्त्री झूठ बोले, ऐसी छूट नहीं है। सबको, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे विद्यार्थी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, सत्य सबको बोलना चाहिए। ये सामान्य धर्म है। सत्यम वद धर्मम चर। तो ये सामान्य धर्म जो है, तो राम जी सामान्य धर्म का पालन करते। अपने क्षत्रिय धर्म का पालन तो करते ही हैं, लेकिन सामान्य धर्म जो है सर्वसामान्य के लिए, उस सामान्य धर्म का आचरण करके राम जी ने दिखाया। ये राम जी का सामान्य धर्म। और लक्ष्मण जी का? बोले लक्ष्मण जी सामान्य धर्म का पालन करते हैं, लेकिन सामान्य धर्म के साथ साथ लक्ष्मण जी का विशेष धर्म भी है। और विशेष धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, सत्यम वद, धर्मम चर। ये सब सामान्य धर्म है, ये सब करते रहना चाहिए।
लेकिन इसके साथ साथ विशेष धर्म क्या है? बोले भगवान की शरणागति, भगवान के चरणों की भक्ति, ये विशेष धर्म है। ये उससे ऊपर बड़ा धर्म है। भगवान के चरणों की भक्ति और भगवान की शरणागति ये विशेष धर्म है। ये जीव के लिए विशेष धर्म का है। तो लक्ष्मण जी इस विशेष धर्म का पालन करते। सामान्य धर्म तो करते ही करते, लेकिन उनका विशेष धर्म क्या है? बोले भगवान श्री राम की सेवा करना, उनकी शरण में रह करके उनका कैंकर्य करना, ये लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है। बोले दोनों धर्म अलग अलग हैं, सामान्य धर्म अलग है, विशेष धर्म अलग है। लक्ष्मण जी दोनों धर्मों का पालन करते, लेकिन कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि दोनों धर्म आमने सामने टकरा जाएं, सामान्य धर्म का पालन करें तो विशेष धर्म छूट रहा है, और विशेष धर्म का पालन करें तो सामान्य धर्म छूट रहा है। ऐसी स्थिति में कौन से धर्म का पालन करें? तो लक्ष्मण जी ऐसी परिस्थिति में विशेष धर्म का पालन करते हैं, सामान्य धर्म को छोड़ देते हैं। यही लक्ष्मण जी का वैशिष्ट्य है। सामान्य धर्म का लक्ष्मण जी भी पालन करते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, लेकिन विशेष धर्म भगवान के चरणों की भक्ति। और उन्हें लगता है कि भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान की शरणागति में ये सामान्य धर्म बाधक बन रहा है। उस स्थिति में लक्ष्मण जी महाराज सामान्य धर्म को छोड़ देते हैं। लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम करते हैं, पिताजी का आदर भी करते हैं, लेकिन जब राम जी को वनवास हो गया, राम जी वन में जाने लगे, राम जी ने कहा पिताजी की आज्ञा है, मुझे वन में जाना है। लक्ष्मण तुम अयोध्या में रह करके माता पिता की सेवा करो, तुम इन्हें संभालो, मैं अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जाऊं। तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु मैं किसी माता पिता को नहीं जानता हूं। कौन माता कौन पिता, हम किसी को नहीं जानते। गुरु पितु मात न जानूं काहू, गुरु पितु मात न जाने काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आओ, कहूँ स्वभाव नाथ पति आओ, कहूँ स्वभाव नाथ पति आओ। लक्ष्मण जी कहते मैं किसी माता पिता को नहीं जानता। गुरु पितु मात न जानो का, न मैं गुरु को जानता हूं, न माता को जानता हूं, न पिता को जानता हूं। गुरु माता पिता सबका सम्मान परम कर्तव्य है, ये सामान्य धर्म है। और विशेष धर्म क्या है? बोले विशेष धर्म कहता है कि गुरु माता पिता सब भगवान हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च गुरुस्तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। ये विशेष धर्म है। यह विशेष धर्म जब सामने उपस्थित हो जाए, तब वहां पर सामान्य धर्म का त्याग कर देना चाहिए, विशेष धर्म का ही पालन कर। बोले महाराज धर्म का त्याग करने से तो पाप लग जाता है। धर्म को त्यागें तो पाप लगेगा। कहते नहीं, विशेष धर्म का पालन करने का अवसर हो और ऐसे समय में सामान्य धर्म का त्याग करना पड़े, तो वहां पर उस सामान्य धर्म के त्याग से कोई दोष नहीं होगा। ऐसे ही सामान्य धर्म त्यागोगे तब तो दोष हो जाएगा। लेकिन विशेष धर्म का पालन करने का अवसर हो और उस समय सामान्य धर्म अगर छोड़ना पड़ जाए, तो वह सामान्य धर्म छोड़ देने में कोई दोष नहीं लगेगा। गोस्वामी जी उदाहरण देते, पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु, बड़ा भाई जो बंधु होता है वो पूजनीय होता है, विभीषण जी ने त्याग कर दिया। भरत महतारी, मां पूजनीय होती है, भरत जी ने अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया। गुरु बलि तजो, गुरु पूजनीय वंदनीय होता है, लेकिन राजा बलि ने अपने गुरु को भी छोड़ दिया। कंत ब्रज बनितन, ब्रज की वनिताओं ने, गोपांगनाओं ने अपने पति तक को छोड़ दिया। क्यों? बोले विशेष धर्म का पालन करना, भगवान की शरण में जाना, भगवान की भक्ति करना, ये विशेष धर्म है। इस धर्म के पालन के लिए सामान्य धर्म अगर छूट भी जाए तो कोई आपत्ति नहीं है।
पिता तजेऊ प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजेऊ कंत ब्रज बनितन, भय मुद मंगलकारी। उनके जीवन में कोई अमंगल नहीं हुआ। तो ये सामान्य धर्म और विशेष है। लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। लक्ष्मण जी राम जी के साथ साथ जंगल में मृगया करने के लिए जाते हैं। मृगया तो राम जी करते हैं, लक्ष्मण जी क्या करते हैं? बोले लक्ष्मण जी अपने विशेष धर्म का पालन कर रहे हैं। क्या? बोले राम जी की सेवा, राम जी की भक्ति। राम जी तो मृगया करते हैं, घोड़े पर बैठ करके दौड़ रहे हैं, शिकार को दौड़ा रहे हैं धनुष बाण लेकर के राम जी। और लक्ष्मण जी, बोले लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर अपने घोड़े पर बैठ करके राम जी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और सावधान हैं कि मेरे रघुनंदन के ऊपर कहीं किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना आने पावे। भगवान रघुनंदन की रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए पीछे पीछे। ये इनका विशेष धर्म है। यदा ही हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः, अथैनम पृष्ठतो भेति सा धनु परिपालयन। धनुष बाण लेकर के भगवान का परिपालन करने के लिए, भगवान का परिरक्षण करने के लिए लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे चलते। ये लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है। और इनका विशेष धर्म क्यों है? क्योंकि ये विशेष है। लक्ष्मण जी स्वयं विशेष है। विशेष का मतलब विशिष्टो शेषः विशेषः, जो विशिष्ट शेष है, शेषावतार है। शेषावतार ही तो, इसलिए विशेष है। लक्ष्मण जी महाराज पीछे पीछे चलते हैं और इस प्रकार चारों भाइयों की लीलाएं होती। इनके गुण को देखकर, चारों भाइयों की योग्यता को देखकर श्री दशरथ जी महाराज को बड़ी चिंता हो।